नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत अनेकों ऐसे ज्ञान से ओतप्रोत है। भारत के पास ऐसी अनेकों पद्धतियां हैं जो जीवन को कैसे सुखमय बना जा सके, हम कैसे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, धन प्राप्त कर सकें, जीवन में सुख समृद्धि ये कैसे प्राप्त हो। इसके लिए हमारे यहां पर भारत के आध्यात्म, भारत के ज्ञान, भारत के चिंतन, भारत के दर्शन और जो भारत की जो प्राच्य विद्याएं हैं उनके माध्यम से इनको समझने का और जानने का हमें अवसर मिलता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर ऐसी अनेकों पद्धतियां हैं। हम अपने भाग्य के बारे में, हमारा पहले का समय कैसा था, आज हमारा वर्तमान हमें क्या देने वाला है और आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, इसको जानने के लिए ऐसी अनेकानेक पद्धतियां भारत के अंदर है। ज्योतिष उसमें एक है। ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के आकलन के अनुसार अपने भाग्य को जानना। इसके अलावा हस्तरेखा ज्ञान, हाथ की रेखाओं को देख करके अपने भाग्य को जानना। इसके अलावा काय शास्त्रम, अगर किसी के पास किसी के जन्म की तिथि, समय और स्थान का मालूम ना हो तो हम ऐसे व्यक्ति का हाथ देख करके उसके भविष्य को, उसके भूतकाल को और उसके वर्तमान को बताने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में एक और पद्धति है। अगर किसी का हाथ भी नहीं है तो क्या किया जाए, काय शास्त्रम। उस जातक का मस्तक कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आईब्रो यानी भुएं कैसी हैं, उसकी नासिका कैसी है, उसकी ठुड्डी कैसी है, उसके गाल कैसे हैं, उसके होठ कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी उंगलियां कैसी हैं, उसके अंगूठे का आकार कैसा है, वह जब चलता है तो उसके चलने का प्रकार कैसा है, उसके उठने और बैठने का तरीका क्या है। इन सारी स्थितियों को देख करके, उनका आकलन करके और उन सारी जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद भी हम उस व्यक्ति के बारे में, उसके भविष्य के बारे में या उसके पूरे जीवन के बारे में हम बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में एक और पद्धति है जिसको हम अंक शास्त्र कहते हैं, न्यूमरोलॉजी जिसको हम कहते हैं। आज की वीडियो वास्तव में उन लोगों के लिए है जिनका जन्म महीने की किसी भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को ये हुआ है। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, उनके लिए ये आज की वीडियो ये हमने बनाई है। ये लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, क्या इनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में अवश्य करेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये जो जानकारी है ये आपको बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के ये आपको मिल सके, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आगे भी हम आपको इसी प्रकार की जानकारियां जो है वो देते रहेंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है। उनके लिए ये आज की वीडियो बड़ी उपयोगी है और जानकारी देने वाली है। ये लोग जो पैदा हुए हैं इन तारीखों में, उनका जो भाग्य का ग्रह है, वास्तव में जो इन तिथियों के, इन डेट्स के, इन दिनांकों के जो स्वामी हैं वो भगवान भास्कर हैं और भगवान सूर्य हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य इस सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा हिम्मत वाले, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही एक ग्रह है। इसीलिए सौर परिवार में सूर्य को राजा भी कहा गया है। ऐसे जातक जो इन तिथियों में पैदा हुए हैं, देखिए ये जो जितनी डेट्स मैंने अभी आपको बताई हैं, चाहे वो 1 तारीख है, चाहे वो आपकी 9 तारीख है, फिर चाहे वो आपकी
1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 और आपकी 28 तारीख है। ये जो डेट्स हैं इनके जो भाग्य का अंक है वो 1 बनता है। और 1 नंबर जो है इसके जो स्वामी होते हैं वो भगवान भास्कर है और भगवान ये सूर्य है। ऐसे जितने भी लोग, अच्छा एक चीज और भी, अगर इसके साथ में एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर आपके जन्म का जो नाम है ए अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी का आई है, जे है, क्यू है या वाई अक्षर है, इनमें से भी अगर आपके किसी नाम का अक्षर, नाम जो है इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपके जो भाग्य अंक है वो 1 नंबर है और आपके भाग्य के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य हैं और भगवान भास्कर हैं। यानी आपके जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं। ऐसे लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। अपने जीवन के अंदर बहुत सारे डिजायर्स इनके मन में होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं इनके जीवन में होती हैं, बहुत ऐसा आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और ये आगे बढ़ते भी हैं, ऐसा भी है क्योंकि थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना और जीवन में आने वाली बाधाएं, स्ट्रगल, परेशानियां, कठिनाइयां, संघर्ष, उन संघर्षों में कभी भी पीछे ना हटना, ऐसा इन लोगों का ये स्वभाव होता है। और जितनी भी चुनौतियां आती हैं जीवन के अंदर, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, उन सारी चुनौतियों का ये सामना करने वाले होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत शीर्ष पर पहुंचते हैं, बहुत टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, बहुत ऊंचे शिखर तक ये लोग पहुंच जाते हैं। इनकी अपनी भाषा के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ होती है। जो बात कहते हैं वो बड़ी सटीक होती है और प्रभावी होती है। ऐसा इनके अंदर बड़ा अच्छा गुण होता है। इस तरह के लोग दे आर ऑल वेरी गुड टीम लीडर्स। यानी कहीं कोई क्राउड है, कोई भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, उन सारे लोगों को एक कैसे बांध के रखना है अपनी वाणी के कारण से। नेतृत्व करने की क्षमता है, प्रभावशाली नेतृत्व होता है, वाणी बड़ी ओजस्वी होती है, बड़ी इफेक्टिव इनका कम्युनिकेशन होता है, अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं। तो किसी भी भीड़ को नियंत्रित करना हो, भीड़ को संभाल करके रखना हो, इनके अंदर एक बड़ी अच्छी जो है क्षमता होती है। नेतृत्व करने की क्षमता यानी लीडरशिप का गुण भी ऐसे लोगों के अंदर होता है। मैनेजमेंट के अंदर यानी प्रबंध कौशल के अंदर ये लोग बहुत ऊंचे स्तर पर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो प्रशासन का कार्य है, प्रशासनिक कार्यों में ये बड़े निपुण होते हैं और हमेशा हमेशा नई चीजें, नई इवेंट्स, नए थॉट्स, नई प्लानिंग्स, नए विचार, इनका सृजन करना यानी ऐसी नई नई चीजों को इन्वेंट करना, ये इनका स्वभाव होता है। और हमेशा जो है ये थोड़ा कोशिश करते हैं कि अपना ही कारोबार करें, अपना ही काम करें। राजनीतिक नेतृत्व के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं ये। और काफी लोग मैं देखता हूं मैनेजमेंट गुरु, आज तो बहुत सारे लोग हैं मैनेजमेंट गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वामी है वो सूर्य होता है, ऐसा दिखाई देता है। इनके लिए जो शुभ रंग है, जिनका स्वामी भाग्यांक जिनका 1 है और जिनका स्वामी सूर्य है, इनके लिए जो शुभ रंग माने जाते हैं वो पीला है, केसरिया है, लाल रंग है और सुनहरा रंग है। ये इनके लिए बड़े शुभ रंग माने जाते हैं। रविवार और सोमवार ये इनके लिए बड़े शुभ दिन माने गए हैं। इनका जो शुभ अंक है, इनकी किसके साथ मित्रता हो सकती है, जिनका भाग्य अंक 1 हो, 3 हो, 9 हो, 12 हो या 27 हो। 1, 3, 9, 12 और 27 इन लोगों के साथ इनकी मित्रता हो सकती है। ये इनके लिए शुभ अंक माने जाते हैं। अब मैं आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको दूंगा जिनका भाग्यांक जो है वो 1 है और जिनके लिए जो ग्रह है वह इनका जो स्वामी है वो सूर्य भगवान है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं हमारे जो भारत के जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे जो माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं, माननीय रामनाथ कोविंद जी, वह एक नंबर भाग्यांक वाले हैं। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी, बिजनेस के अंदर हम कौन नहीं जानते, भारत के बहुत रिलायंस कंपनी जिन्होंने शुरू किया, धीरूभाई अंबानी। उसके बाद मुकेश अंबानी जी की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रतन टाटा जी की हम बात करते हैं। बिल गेट्स है। इसके अलावा
हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इस समय, श्री राजनाथ सिंह, ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जिनका सूर्य वास्तव में बड़ा स्ट्रांग है और जिनके भाग्य का स्वामी एक है और जिनके भाग्य का जो ग्रह है जो वास्तव में इनके लिए शुभ है वो भगवान सूर्य है। तो आप वास्तव में देखेंगे ये लोग हमारे देश की क्रीम है। ये वो लोग हैं जो इस देश को वास्तव में चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। ये वो लोग हैं जो वास्तव में इस देश को बदलना चाहते हैं और ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा का जो संरक्षण है और संवर्धन है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। अपनी ऊर्जा का कभी वेस्ट नहीं, और ये करते भी नहीं है, हर चीज को बहुत अच्छी कुशलता के साथ करते हैं। तो आप देखेंगे जिनका भाग्य अंक 1 है वो विलक्षण लोग हैं वास्तव में। और मेरी ओर से भी इन सभी लोगों को साधुवाद भी है और प्रार्थना करता हूं मैं हमेशा ऐसे लोगों से भी कि जो है देश को बदलने के अंदर इनकी जो इनकी सहभागिता रहती है वो अद्वितीय होती है। आज की जो वीडियो है ये वास्तव में उन लोगों के लिए थी जिनका भाग्य अंक 1 नंबर है। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर जो है आप जो है इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियोस के अंदर जो दूसरे भाग्य अंक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, राम राम जी।